नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर फैंसी मैरिज हॉल स्थित भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ तत्वाधान में शनिवार को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही, बीएसपीएस अध्यक्ष संजय सिंह, शाहनवाज आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि गढ़वा आने की कब से मन में लालसा थी, जो आपके सहयोग से आया और बाबा श्री वंशीधर के दर्शन कर पाया। पत्रकारिता जगत की सारी असुविधाओं को जान रहा हूँ। आज पत्रकारों को सुख सुविधा की नजर से देखेंगे, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलता है। बाबा वंशीधर की इस पावन धरती में आप तमाम देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित हमारे विधानसभा के माननीय साथी आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनको हम लोग पहले से जान रहे हैं। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए काफी मेहनत किए आदरणीय चंदन मिश्रा जी, गिरिधर शर्मा जी, नितिन चौधरी जी, सुगाराज जी, जितेंद्र पुरोहित जी, एस.एन. श्याम जी और संचालक निशा जी, और इस परिसर में उपस्थित तमाम झारखंड के और झारखंड के अलावे झारखंड से सटे हुए और झारखंड से बाहर भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए पत्रकार बंधु, सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ आप लोगों ने जिस पावन धरती पर इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए जो काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। मैं सही मायने में मेरा गढ़वा आना ये आप ही लोगों के प्रयास से हुआ और बहुत दिन से हम लोग वंशीधर जी के मंदिर के प्रतिकृति, मंदिर के व्यवस्था, तमाम चीजों के बारे में एक बदंती के तरह सुने थे। आज आप ही लोगों के सौजन्य से वहां तक पहुंचने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के इस कार्यक्रम में मैं आपका जो विभिन्न पत्रकारिता के राज्य के और राष्ट्र के जो अगुवा नेता हैं, पत्रकारिता जगत के जो अगुवा पत्रकार हैं, उनका बात को भी बारीकी से सुना। और इससे पूर्व भी जो हमारा बोलने के पूर्व चंदन जी ने इस बात को शेयर किया कि हम लोग पिछले बार भी रांची में पुराना विधानसभा के सभागार में और शायद और एक सभागार में हम लोग इस कार्यक्रम में जाने का मौका मुझे मिला। और मैं आपके विषय के बारे में सभी बातों को पहले से भी जान रहा हूं। और भानु जी भी एक बात को बोले कि हम लोग जमीन स्तर के आदमी हैं और जमीन स्तर के पत्रकार से लेकर के हमारे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार से भी हम लोग को संपर्क होने की मौका मिला है। इसलिए इस पत्रकारिता और पत्रकार जगत के जो असुविधा है, इन तमाम विषयों को जान रहा हूं। मुख्य बात जो आपके चर्चा के दौरान मेरे समझ में आया, वो एक तो ये है कि सही मायने में हम भाषण के क्रम में या हमारे जैसे बहुत सारे देश का नेताओं ने भाषण के क्रम में देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार को संबोधित करते हैं।
लेकिन आप अगर देखेंगे कि सुख सुविधा के मुताबिक अगर उस दृष्टिकोण से उनको देखेंगे तो कहीं पत्रकार का कोई निशानी आपको नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि जिन वर्गों से समाज का भला हो, जिन वर्गों से समाज का उन्नति हो, समाज के असली विषय वस्तु शासक और शासन दल तक पहुंचे, हमारे अधिकारी तक पहुंचे, उनके विषय में अगर हम सारे विधायक के लोग, सारे विधायी के लोग, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका का लोग हो, अगर लोगों ने मिल करके अगर नहीं सोचा तो मैं समझता हूं ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम लोग पिछले बार भी इस विषय को चर्चा किए थे और हमने एक बात निश्चित रूप से लोगों के बीच में शायद हमको स्मरण है, मैंने कहा कि आप लोगों ने हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में जो पत्रकार के लिए सुख सुविधा प्रदत्त है, उनके लिए जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है सरकार के द्वारा, उन तमाम कागज को आप लोग आकलन करिए, उस कागज को कलेक्शन करिए और बैठ करके हमारे झारखंड के पत्रकार बंधुओं मिल करके उसका एक रिपोर्ट तैयार करें और हम समझते हैं इस रिपोर्ट को लेकर के हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे और इस रिपोर्ट के साथ मैं खुद खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपका भी सुरक्षा, आपका भी भविष्य, सारा चीज सुरक्षित हो। मैं इस विषय को भी जानता हूं, पत्रकारिता कोई आसान बात नहीं है। हमारे पहले पत्रकार बंधुओं के मुखारवृत्त से ये बात आ रहा था कि हम लोग तो किसी दल के आदमी है, हमारे साथ दल खड़ा है, हम कभी किसी व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन आपके साथ कोई दल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद अगर किसी के द्वारा कोई 19-20 हुआ, कोई चूक हुआ, तो इसको भी आपको उजागर करने का जरूरत पड़ता है। और उजागर करने के क्रम में पत्रकार जगत के बहुत सारे बंधु कोप भाजन का भी शिकार होते हैं और इस कोप का क्या क्या प्रमाण मैं समझता हूं देश और प्रदेश के अंदर में ढेर सारा ऐसा प्रमाण आपके पत्रकारिता जगत में है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सही मायने में हम लोग दल के आदमी हैं, हम लोगों के पास उतना चुनौती नहीं है। कोई सरकारी अधिकारी बन गए, कार्यपालिका के लोग एक बार परीक्षा में बैठे, कंपटीशन बैठे, कंप्लीट कर गए, अधिकारी बन गए, उनको जिंदगी भर नौकरी करना है, भले ही कुछ गलत किया तो एक आध बार सस्पेंड होना है, फिर सस्पेंशन वैकेंट भी होना, उनके पास भी इतना चुनौती नहीं, लेकिन आपके पास नहीं। इसलिए तीसरी बात यह है कि चुनौती आपके पास है और आप इस चुनौती को स्वीकार करके, आप चुनौती से डर करके अगर आपने अपना कलम का ताकत थोड़ा सा कूट कर दिया तो ये समाज और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा क्षति हो। और मैं जान रहा हूं कि आप शिक्षा से, इस पेशे से जुड़े हुआ है, पत्रकारिता से जुड़े हुआ है, आपसे ये चूक बहुत कम होता है जब आप कलम पकड़ते हैं और समाज का विषय वस्तु को बेबाकी के साथ और सच्चाई के साथ लोगों के सामने, हजारों करोड़ों लोगों के सामने उजागर करते हैं, तो आप कभी परवाह नहीं करते हैं इनके शासक दल क्या बोलेगा, इनके कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति क्या बोलेगा, कोई भी प्रभावशाली अधिकारी क्या बोलेगा, इसका परवाह आप नहीं करते हैं। इस चुनौती को आप स्वतः स्फूर्त रूप से स्वीकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश आजाद होने के पहले उस समय में भी जो लोग पत्रकारिता करते थे, जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हमारा देश था, उस समय भी पत्रकार लोगों के साथ किस तरह का उपद्रव था, किस तरह का अत्याचार था,
ये भी आज इतिहास के पन्नों में है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उस समय भी उनके खिलाफ भी, उस समय भी शासक दल के खिलाफ पत्रकार जाने में नहीं हिचके और देश के आवाम के सामने शासक दल का सारा बातों का रखने का काम किए। आपने निश्चित रूप से सुना होगा कितने पत्रकार बंधुओं को उस समय सड़कों के अंदर जाना पड़ा, कितने लोगों को सच्चाई को उजागर करने के लिए काला पानी में अपना जीवन यापन करना पड़ा, कितने लोगों को फांसी के मंच पर भी झूलने के लिए विवश होना पड़ा। यही तो पत्रकारिता है। और इस चुनौती को आप लोगों ने स्वतः स्फूर्त रूप से स्वीकार किया है और आज तक इसका निरंतरता को समाज के बीच में बरकरार रखे हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से आपके इस जज्बा को नमन करता हूं और साथ ही उम्मीद भी करता हूं कि लाख चुनौती का सामना आपको क्यों न करना पड़े, लाख संकट क्यों ना आपके सामने आए, आप इससे पीछे नहीं हिचकेंगे। आपका कलम का जो ताकत है, कलम का उसको किसी भी कीमत पर कूद होने नहीं देंगे। यही आपसे मेरा उम्मीद है। एक विषय यह भी था कि आज आपके सामने और इस वैश्विक युग में, इस ग्लोबल एरा में और एक चुनौती का सामना आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारे वैसे मीडिया के परिवार हैं, वैसे बहुत सारे मीडिया हाउस हैं, जिन मीडिया हाउसों ने आपका भी जो पैसा है उसको भी दूसरे तरफ डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। आज समाज के अंदर में ऐसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें आप भी अपने जो पैसा है इसको असहज महसूस कर रहे हैं। आज आप देख, मैं खोल के आपके बीच में बताना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस न्यूज को आपने सच्चाई के रूप में अगले दिन प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, वो हो रहा है कि चंद घंटों में और चंद मिनटों में लोग तक पहुंच जाता है। उसमें होता यह है कि आपका मेहनत, आपका परिश्रम का फायदा दूसरा या तीसरा व्यक्ति ले रहा है। ऐसा भी हो रहा है। यह एक नए प्रकार का चुनौती हमारे पत्रकार जगत के सामने आ रहा है। इससे भी आपको लड़ने का जरूरत है और आपको भी नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी को सोचना होगा कैसे इस व्यवस्था के साथ आपके अपने व्यवस्था को जिंदा रखेंगे। चौथा बात यह था, कोरोना काल में पत्रकार का भूमिका, तो मैं समझता हूं हमारे झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य इस विषय को तो निश्चित रूप से बोला, इस विषय को आपके समक्ष रखा। सही मायने में मैं भी स्वीकार करता हूं कि कोरोना काल में हमारा पत्रकार बंधु गांव-गांव, कस्बे-कस्बे का दौरा किए और जहां उनको संक्रमित मरीजों का अगर खबर मिला तो उनका जायजा भी लिए और सरकार के द्वारा उन कोरोना मरीजों के लिए जो योजना था उस योजना का लाभ दिलाने में भी मदद किए, चाहे अपने न्यूज के माध्यम से हो, अपने लेखनी के माध्यम से हो या टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट से हो या अपने स्वयं वहां जितने उपस्थित होने की तरफ से हो। हम सारे लोग इस विषय को भी जानते हैं कि कोरोना काल में हर एक आदमी जो समाज में बसे हुए हैं, चाहे पत्रकार बंधु हो ये समाज के आम आदमी हो, हर एक आदमी, हर एक परिवार निश्चित रूप से कोई न कोई किसी न किसी रूप में अपने को खोया है। इसमें पत्रकार जगत के भी बहुत लोग खोया है, हम लोगों का भी बीच से बहुत सगे संबंधी, आत्मीय निकट के दोस्त लोग, बहुत लोग हम लोगों से को छोड़ करके अकाल काल ग्रसित हो गए, हम लोगों के बीच से चले गए। ये विभत्स और विचित्र स्थिति था पूरे देश और दुनिया के सामने और मैं समझता हूं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं, इस विपरीत परिस्थिति में भी आप पीछे नहीं हटे।
मैं मानता हूं कि हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे नर्स, कंपाउंडर, साथ साथ पुलिस कर्मी, प्रशासन के लोग, सारे लोग जगे हुए थे। एक तरफ तो बीमारी से और इस महामारी से निपटने का चुनौती उनके सामने था, दूसरे तरफ पूरे व्यवस्था को ठप करने का यह भी उनके सामने एक चुनौती था। और उन लोगों ने इस चुनौती को बखूबी निभाया कि हमारे बीच में हम कोई समारोह का आयोजन करने से मना ही था। रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सारा चीज बंद था, सारे प्रतिष्ठान बंद रहे, होटल, स्कूल, कॉलेज, सारा चीज बंद हो गए। एक ऐसी परिस्थिति में बचाने के क्रम में लोगों ने जो काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया। और आपका सारे लोगों को, कामों को जन जन तक पहुंचाने का जो आपका जज्बा था, आपके जिम्मे में जो चीज था, वो भी आप लोगों ने बखूबी निभाया। इसलिए कोरोना काल का जो काम पत्रकार लोगों का था, ये बहुत ही सराहनीय काम है, मैं इसको सराहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जामताड़ा जिले से आता हूं। हमारे बीच में भी एक पत्रकार थे, मिश्रा जी, बहुत ही मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, हम लोगों से कम उम्र के थे। एक दिन हठात खबर आ रहा है, रांची में थे कि मिश्रा जी का निधन हो गया। बहुत दुख लगा, उससे भी दुख लगा कि आज से 1 महीना पहले उनके वृद्ध पिता, जो कॉलेज के कर्मी के रूप में थे, उनका भी कुछ समस्या हमारे सामने आया समाधान करने के लिए। मैं उस पर भी लगा हुआ हूं। और अंतिम में उनके परिवार से मेरे पास एक दरखास्त आया कि कोरोना काल में मेरे पतिदेव का निधन हो जाने के बाद बच्चों का पढ़ाई भी मेरा बंद हो गया और परिवार के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं रहने के बावजूद भी थोड़ा कुछ है, जिसको वैवाहिक निधि बोलता है स्पीकर का, मैंने अपने वैवाहिक निधि से थोड़ा बहुत देने का काम उनको किया। तो मैं अंत में आप लोगों को एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं कि सही मायने में आप देश के, दुनिया के तमाम पत्रकार जब एकत्रित हुए हैं, संघबद्ध हुए हैं, और संघबद्ध आदमी तब होता है जब अपना हक, हकूक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ये आपके लिए और समाज के लिए ये बहुत बड़ा शुभ संकेत मानता हूं मैं कि आप सारे पत्रकार लोग, सारे लोगों का अपना अपना न्यूज फ्लैश करने का अपना अपना तौर तरीका है, अपना अपना टेक्नोलॉजी है। सारा कंपटीशन रहने के बावजूद, प्रतिस्पर्धा रहने के बावजूद आपने एक मंच में आने का काम किया और पत्रकार जगत का जो विडंबना है, जो असुविधा है, जो समस्या है, इसको एक प्लेटफॉर्म में रखने का काम किया। ये शुभ संकेत को प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर में इस एकता अगर बरकरार रहा और जिस तरह से, जिस ढंग के साथ आप लोग चलना प्रारंभ किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में आपका ये असुविधा निश्चित रूप से दूर होगा और आपके इन असुविधाओं के साथ मैं हूं। और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का भी कुछ अनुरोध हमारे समक्ष आया। हमें पीएचडी मिनिस्टर भी फोन किए, उन्होंने भी बोले कि भाई हम दादा जा रहा है, लेकिन संजोग से बेचारा 2-3 प्रोग्राम में फंस गए, तो हमको लग रहा है कि आपके अंतिम तक पहुंच पाएंगे कि या नहीं जान रहा है, लेकिन उनका भी था कि आप निश्चित रूप से जाए। और हमको लगता है कि अगर संजोग से हम नहीं आ पाते तो निश्चित रूप से आते। चलिए, जो भी हो, जो भी समस्या हम लोगों के समक्ष आया, पूरे देश और राष्ट्र को निर्माण करने का उत्तरदायित्व जब हम लोगों के कंधे में है, हम लोग स्वतःस्फूर्त रूप से इसको ग्रहण किया है, अंगीकार किया है। इस रास्ते में अपने जीवन का बहुमूल्य समय हम लोगों ने जब व्यय किया है, तो निश्चित रूप से अंतिम समय तक अपने इस कार्य से लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। उन लाभ, विपत्ति और बाधा
और लाख चुनौती आपके कदम के सामने आ जाए, उसमें आप लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि तमाम पत्रकार जगत के साथ हम लोग हैं और आपका जो समस्या मेरे संज्ञान में आएगा, इस समस्या को मैं सरकार के समक्ष रखेंगे और आपका लड़ाई में हम भी सहभागी बन करके आपका हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संक्षिप्त विचार व्यक्त करते हुए अपना वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म जी। हम बोल रहे हैं कि जब हम लड़ते हैं तो अध्यक्ष जी हमको समझाते हैं और हर समय हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले प्रदेश के सभी माननीय विधायक के कस्टोडियन आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, श्रमजीवी पत्रकार संघ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, महासचिव बड़े भाई आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, उपाध्यक्ष आदरणीय एबीजे सागिया राज जी, आदरणीय गिरधारी शर्मा जी, आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई चंदन मिश्रा जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ से चल करके आए नितिन चौबे जी, राजस्थान से चल करके आए हुए जितेंद्र पुरोहित जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार एसएन शर्मा जी, संचालन कर रही हम लोगों की बड़ी बहन निशा रानी जी और सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित आए हुए सभी प्रदेश से डेलीगेट, झारखंड प्रदेश के सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है तो आपके दो आयोजक हैं। एक आयोजक तो यहाँ के लोकल बॉडी जो है सियाराम भैया देख रहे हैं वो है, और विधानसभा चूंकि मेरा है तो हम भी आपके होस्ट हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सभी लोगों ने हम लोगों को बोलने से पहले जितने हमारे वरिष्ठ लोग खड़े हुए उन्होंने चिंता भी जाहिर की, चिंता स्वाभाविक भी। पिछली बार प्रदेश स्तर का इसी संगठन का एक कार्यक्रम यहाँ हमारे यहाँ इसी बंशीधर नगर में हुआ था। मुझे लगता था उसी समय इस संघ का गठन भी हुआ और पहला कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय यहाँ किया गया। तो उस समय भी हम लोगों को कार्यक्रम में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन आज हम लोगों को ऐसा हम लोग बोल सकते हैं और इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है कि ये श्रमजीवी पत्रकार संघ का कार्यक्रम है और श्रमजीवी आपका यहाँ का विधायक भी है और वृद्धजीवी सड़क से चल करके आप लोग यहाँ आए। हम माननीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहेंगे, आग्रह है हमारा, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भानु जी विधानसभा में भी बोलते हैं यहाँ भी बोलते हैं। आग्रह करेंगे, आप हम लोगों के अभिभावक हैं, ये सड़क की स्थिति पहले ऐसी नहीं, जब से ये वर्तमान सरकार आई है हम लोगों की सड़क की स्थिति खराब हो गई। मैं जरूर अपने गार्जियन अभिभावक से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से यह बात ध्यान दिलाने का काम करेंगे। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, 3-4 प्रदेश को जोड़ने वाला है। हमारे अतिथियों को तकलीफ हुआ, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो ऐसे सड़क पर आपको नहीं आने देंगे, यह विश्वास भी आप लोगों को हम लोग दिलाते हैं। आपने जो टॉपिक रखा है अपने विषय का बहुत ही मार्मिक, ये जीवन में जब आता है जैसे आदमी सो रहा हो और कोई बुरा सपना देखता है
तो जग जाता है, अचंभित हो जाता है, चकित हो जाता है। वही स्थिति, वही सब्जेक्ट आपने यहां रखने का काम किया है कि कोविड काल में पत्रकारों की स्थिति क्या रही। तो यह बात मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। हम लोगों ने कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तीसरी बार विधायक हम भी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग आसमान से हेलीकॉप्टर और पैराशूट से नहीं आए, आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। एक बात बड़े ही जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहेंगे, अध्यक्ष जी भी महसूस कर रहे होंगे कि जब कोविड काल था, जब सारी संस्थाएं बंद थी, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, दुकान हो, जब सब कुछ बंद था तो दो ही संस्थान खुला था, एक अस्पताल और दूसरा पत्रकार, बाकी सारा का सारा व्यवस्था। दो लोग इस महामारी में काम करते हुए हम लोगों ने देखा है। हालांकि हमारा पुलिस प्रशासन लोग भी, प्रशासन के लोगों ने भी काम किया, मैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूं, वो उनका चला रहा काम है और कर भी रहे थे। लेकिन ये दो लोग का मेहनत काफी सराहनीय रहा है और कई दुखद घटना होते होते आप लोगों ने, कई मौत होते होते आप लोगों ने बचाने का काम किया है, कई पत्रकारों ने बचाने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश के पत्रकार को हम लोग अभिनंदन करते हैं और उनका शुक्रगुजार यह देश है कि आप लोग जैसे लोगों के चलते बहुत सारे लोग जान बचा। आपकी मेहनत, उसका जो आप लोगों ने मेहनत किया है उसको किसी भी शब्द में हम लोग बयान नहीं कर सकते। और निःशुल्क मेहनत, बाकी तो जो लोग मेहनत हम लोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग सशुल्क मेहनत कर रहे होंगे, हम लोगों का वेतन तनख्वाह मिल रहा होगा, लेकिन निःशुल्क मेहनत अगर इस देश में किसी ने किया है तो पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कहूंगा वो हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने निःशुल्क मेहनत करने का काम। तमिलनाडु के हमारे उपाध्यक्ष जी का बात मैं सुन रहा था, जिस विचारधारा और जिस दल का मैं विधायक हूं, हमारी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। हम लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने पत्रकारों के लिए सोचा और किया, यह काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रदेश के लोगों को ऐसा सोचना और करना चाहिए, देश स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में हमारे काल कलवित हुए पत्रकारों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके आश्रितों के लिए जो सहयोग मिला, मैं झारखंड प्रदेश का पहला विधायक था जो पत्रकारों के मृत्यु होने के बाद सबसे पहला पत्र मुख्यमंत्री को लिखने का काम किया कि 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी झारखंड प्रदेश में लागू होना चाहिए। सियाराम भैया यहाँ है, चंदन भैया यहाँ है, आप लोगों को स्मरण होगा जब हम लोग पिछले प्रदेश के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे तो आप लोगों ने एक विषय लाया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून यह विधानसभा में आए। आज सौभाग्य से स्पीकर साहब भी हम लोगों के बीच में बैठे हुए। अब मुदई और मुदाले दोनों आपके दरबार में। मैंने इस पिछले बजट सेशन में भी पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को लिखा और विधानसभा में भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के प्रश्न भी हमने लाने का काम किया। और यह आवश्यक है कि जिस स्थिति में हमारे पत्रकार काम करते हैं उस स्थिति में आज डॉक्टर के प्रोटेक्शन एक्ट लाने के बात सरकार कर रही है। मैं तो ये कहता हूं कि उससे सरकारी लोग तो अभी भी कवर्ड है 353 में। सरकारी जो हमारे चिकित्सक हैं वो धारा 353 में कवर्ड हो जाते हैं, उनको धारा 353 जो है संरक्षण देता है। उनके साथ कोई छेड़छाड़ दुर्व्यवहार करेगा तो धारा 353 लग जाता है। डॉक्टरों को ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, लेकिन पत्रकार को कहीं भी प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि अगर आपकी सहमति हो तो यही विधानसभा समझा जाए, हमारा विधायक का आवेदन होगा, आपका यहाँ एक नियमन आ जाए
और आपके नियमन के बाद सरकार बाध्य हो जाएगी। और अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लग जाएगा तो पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान हम लोग दे सकते हैं, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी थी, लेकिन समय का अभाव है। माननीय अध्यक्ष जी को अभी यहाँ से रांची जाना है, हम लोग समझ सकते हैं। हमारे सभी वरीय लोगों ने कहा, सुबह से नाश्ता भी आप लोगों ने नहीं किया है, खाना भी आप लोग नहीं खाए हैं। हम लोगों को बोलने का बीमारी है, नेता लोग जो होते हैं उनको, और कहीं उल्टा हो गया। आप पत्रकार लोगों के बीच में संबोधन करना अपने आप में बहुत गंभीर बात है, साधारण बात नहीं है। क्योंकि जब हम लोग जनता में संबोधन करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन जब विद्वान सामने बैठे हुए हो तब संबोधन करना कितना मुश्किल है, यह हम लोग समझ रहे हैं अभी आप लोगों के बीच में आकर। इसलिए आप लोगों का समय हम जाया नहीं करेंगे। ये 2-3 चीजें जो है जिस पर माननीय अध्यक्ष जी से मैं नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि एक तो जो हमारे काल कलवित हुए झारखंड प्रदेश के पत्रकार हैं, उनके लिए सरकार चिंता करे, आपका नियमन आए, पत्रकार सुरक्षा कानून बने, इसके लिए आपका नियमन, इसके लिए आपका आदेश आए। और हमारे पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार कैसे इस प्रदेश को सजाए संवारे, इसके लिए आपका आशीर्वाद का सहयोग करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय आए हुए पत्रकार। महासचिव शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों की भूमिका पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए 20 अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक से राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में कोरोना से मौत हुए पत्रकारों के परिजनों से वहां की सरकार ने 10-10 लाख मुआवजा दिलाया गया। इसी के तर्ज पर यहां के कोरोना से मौत हुए पत्रकारों को मुआवजा दिलाने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान महासचिव शहनवाज हुसैन की माता के निधन की आई खबर पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक मनाया गया। आइए पत्र जी के दोनों विंग हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से, मतलब दोनों दो विरोधी जी। इसके अलावा 4 यूनियन का विलय हमारे इसमें हुआ है। यहाँ पलामू से भी झारखंड पत्रकार संघ का हो रहा है, राजस्थान से 3 पत्रकार संगठन का हो रहा है, बिहार से बिहार यूनियन का हो रहा है, छत्तीसगढ़ से हो रहा है, राजस्थान श्रमजीवी संघ का हो रहा है। तो इस तरह से तमिलनाडु है, कर्नाटक के सभी एक प्लेटफॉर्म पर नेशनल लेवल पर हम लोग आए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारे जो अधिकार हैं जो हमें पूर्व से मिलते आए थे, जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने, सारे साथियों ने मिल करके सभी स्टेट किए। हम लोगों ने आग्रह किया संजय भाई साहब से, क्योंकि ये प्रेस क्लब में लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने कहा कि आप केवल अब दिल्ली में बैठकर आप लड़िएगा, तो उससे बेहतर है कि यूनियन में हमारे साथ आप खड़े हों मजबूती से। और हम सभी राज्य मजबूती से इनके साथ खड़े हुए। आज ये कारवां इतना आगे बढ़ता चला गया है कि आज हमारे पास 14,000 मेंबर हैं पत्रकारों की। देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन होने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी, क्योंकि मैं दोनों को कहूंगा, ये ना समझा जाए कि सिर्फ एक साइड से पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने हमारे कार्यों की सराहना की है और उदाहरण भी दिया है कि अगर सीखना है पत्रकारों का तो हमारे यूनियन से सीखा जाए, जो हम लोगों ने कोरोना काल में किया है। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य, उन्होंने भी कोरोना काल में ट्वीट किया था हमारे कार्यों को देखकर। 300 पत्रकारों के घर तक हम लोगों ने अनाज पहुंचाया था सहयोग से। सब इसके अलावा सभी जिलों में हम लोग, हमारे जो पत्रकार साथी बीमार थे, उनके लिए भी सहयोग किया। और बता दें कि इसमें सरकार का कोई योगदान कहीं पर नहीं था, ये हमारे साथियों ने प्रयास किया था और उन लोगों ने जो उनको सहयोग किया था। तो आज यूनियन हम अपने इस रूप में आ गए हैं कि अपनी बातों को मजबूती से रखें। झारखंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, तो कार्यकारिणी के बाद एक सम्मेलन, और सबसे पिछड़े जिलों में मैं कहूँगा, मैं तो पहले सारंडा क्षेत्र के आसपास से आता हूँ, लेकिन अब मैं कहूँगा कि गढ़वा जो है, शायद मुझे जैसा लगता है कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र अब लग रहा है मुझे कि सबसे पिछड़े जिले में हम पूरी राष्ट्रीय कमेटी को लेकर आए हैं 2000 किलोमीटर से। कि आप देखें कि झारखंड में अभी पत्रकार किस स्थिति में पत्रकारिता कर रहे हैं। उन सड़कों पर मैं तो थक गया नेतरहाट से यहाँ आने में, और बाकी लोगों का जो अनुभव होगा वो बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल मोटिवेशन पत्रकारों का होना ही नहीं चाहिए।
अगर पक्ष या विपक्ष की बात करेंगे तो आप पत्रकार नहीं है, चाहे कोई भी बात करें। हम अपनी बात को रखेंगे, हम आईना है, हमको आईना दिखाएंगे और हमारा काम आईना दिखाना, क्योंकि दिखाना बंद कर देंगे तो फिर ये जो सारी चीजें काम हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो पत्रकारों के साथ हो रहा है झारखंड में, आपके संज्ञान में, और साथ में भी हाल ही में रांची में जो हुआ है पत्रकार के साथ में पिटाई हुई है उनकी, अभी हाल ही में गमरिया थाना प्रभारी ने जिस तरह से एक पत्रकार हैं गोलक बिहारी, उनके साथ जो सलूक किया है क्रिमिनल की तरह, ये सलूक, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में देते हैं कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, पत्रकारों की बात करेंगे, लेकिन जब अमल की बात आती है तो बड़ा अफसोस होता है कि मुझे धरातल पर हमें धरने पर बैठना पड़ता है अपनी मांगों के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम धरने पर बैठे, हम नहीं बिल्कुल चाहते हैं कि हम काले बिल्ले लगाएं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आप, मैं यही चाहूँगा कि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने स्तर से इस बात को गंभीरता से आप, क्योंकि अभिभावक की तरह हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, काफी अच्छी सोच है उनकी, और मैं चाहूंगा इस बात को समाधान की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन निशा रानी गुप्ता ने किया। धन्यवाद। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। नामांकन प्रारंभ, सीट सीमित है। सोनभद्र आदर्श इंटर कॉलेज कांडी गढ़वा में 11वीं कक्षा सत्र 2021-23 में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन जारी है। देर न करें, यथाशीघ्र नामांकन कराएं। सीट सीमित है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9934831177। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। नॉर्मल डिलीवरी हो 2786 रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। सिजेरियन डिलीवरी हो तो फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3786 रुपए दिए जाते हैं। हमारा पता है MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।